चलिए आज हम लोग पुष्प के बारे में जानेंगे। पुष्प क्या चीज है? तो पौधा का एक स्पेशल अंग है। अगर पौधे में पुष्प नहीं होगा तो हम लोग फल नहीं खा सकेंगे। अगर पौधे में पुष्प नहीं होगा तो दूसरा पौधा भी नहीं आ पाएगा। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पुष्प ही एक ऐसा अंग है पौधा का जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी पुष्प के कारण भिन्न भिन्न पौधों का निर्माण होता है और भिन्न भिन्न प्रकार के फलों का निर्माण भी होता है। अगर पुष्प नहीं होगा तो ना ही हम लोग फल खा पाएंगे, ना ही बहुत सारे पौधों का निर्माण हो पाएगा। यानी कि पुष्प जो है पौधे का जनन अंग है। पुष्प पौधे का जनन अंग है। इसी पुष्प के द्वारा पौधे में सारा का सारा जनन क्रिया होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि पौधा का जो पुष्प होता है वो लैंगिक जनन के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पर एक पुष्प को दिखाया गया है और एक पुष्प का 4 भाग होता है। जो पुष्प होता है पुष्प को टोटली 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि डाली से एक क्या होता है, एक डंडी सा, बहुत सा पतला सा डंडी जैसा कुछ निकलता है और उसी के ऊपर फूल निकलता है। या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जिसको पकड़ के हम लोग किसी दूसरे को फूल देते हैं, तो जिस चीज को हम लोग पकड़ते हैं वो आपका वृत्त कहलाता है। ये पुष्प का भाग नहीं है, ये आपका पुष्प का भाग नहीं है। इसी के सहारे पुष्प आपका पौधा से लगा होता है। वृत्त के जिस भाग पर पौधा बैठा होता है, बैठना मतलब आसन, आसन क्या होता है, जिस भाग पर जिस जगह पर, उस जगह को पुष्पासन कहते हैं। यानी कि जहां पर पुष्प आसन करता है, यानी कि पुष्प बैठता है, उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। वृत्त का अगला छोर होता है जहां पे पुष्प बैठता है। तो पुष्प का टोटली आपका 4 भाग होता है। जो कौन कौन सा भाग होता है हम लोग वो देखते हैं। पहला भाग होता है आपका बाह्य दल पुंज, जिसको हम लोग बाह्य दल के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपका दल पुंज। तीसरा आपका आता है पुमंग या पुंकेसर, पुंकेसर। उसके बाद चौथा आता है आपका स्त्री केसर, स्त्री केसर। और इन्हीं चारों भागों से मिल करके एक पौधा निर्मित होता है, एक पुष्प निर्मित होता है। पुष्प में 4 ही पार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको बाह्य दल पुंज है। हम लोग एक पुष्प को लेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी पुष्प ले लेंगे, तो पुष्प में हम लोग देखते हैं जो पुष्प खिला होता है उसके निचले हिस्से में हरा कलर का, मतलब एक पत्ता, यानी पत्ता सा लगा होता है, जस्ट पुष्प से सटा हुआ होता है। या जब हम लोग ऐसा कह सकते हैं पुष्प जिस समय छोटा होता है कलिका के रूप में, पुष्प जिससे ढका होता है, जिससे ढका होता है, जिस आवरण से ढका होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। और बाह्य दल सदैव हरा होता है। चाहे आप लोग कमल में देख लीजिए, गुलाब में देख लीजिए, गुलाब का जो निचला वाला भाग कैसा होता है आपका, हरा हरा होता है और ऊपर में गुलाबी कलर का होता है गुलाब। ठीक, तो हरा कलर का जो भी भाग होता है वो आपका बाह्य दल पुंज कहलाता है। हम लोग टमाटर देखते हैं, टमाटर तोड़ के जो लेके चले आते हैं तो देखिएगा टमाटर से सटा हुआ रह जाता है आपका, मतलब हरा कलर का जो सटा हुआ रहता है पत्ती, जो टमाटर से चिपका रहता है, उसी को बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ये हर एक प्रकार के पुष्प में पाया जाता है। तो बाह्य दल पुंज क्या हो गया, सबसे बाहरी भाग हो गया पुष्प का। उसके बाद ये सदैव हरा होता है, कभी भी रंगीन कलर का नहीं होता है, लेकिन कभी कभी रंगीन भी हो जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आता है दल पुंज, जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं। जो गुलाब का गुलाबी कलर का पत्ता होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दल पुंज, है ना, जिसको हम लोग तोड़ तोड़ के ऐसे फेंक सकते हैं ना। आपका जो गुलाबी कलर का होता है
वही है पंखुड़ी या दलपुंज, ये दूसरा हो गया। और ये भी आपका पुष्प का भाग है, ये दोनों पुष्प का भाग है, लेकिन ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता। हम लोग यहाँ पर उसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये दोनों आपका जो लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन में सहायक नहीं होता है। तो ये आपका दलपुंज हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया। उसके बाद आपका आता है तीसरा पुंकेसर, जिसको हम लोग पुमंग कहते हैं। पुंकेसर पुमंग में ही पाया जाता है। पुमंग एक अंग का नाम है, ठीक, जैसे अंग का नाम है, और उसके अंदर पुंकेसर पाया जाता है। पुंकेसर किसको कहते हैं वो देख लीजिए। ये तो पंखुड़ी हो गया, जितना भी पत्ती जो लगा हुआ ना, देख रहे हैं, ये तो चारों तरफ होता है, यहाँ पे फिगर में वैसा नहीं दिखाया गया है, ठीक। तो इसको आप लोग ऐसा कह सकते हैं, ये पंखुड़ी हो गया। उसके बाद ये वाला भाग देख लीजिए, जो आपका इनसे निकला हुआ पतला रेखा है, इसमें इस तरीके का छोटा छोटा ये जो दिख रहा है, तो ये टोटल वाला जो भाग है, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यानी कि यहां से जो निकलेगा वो वहां से लेके वहां तक, टोटल आपका कहलाता है पुंकेसर। पुंकेसर दो चीजों से मिलके बना होता है, एक पराग कोश और दूसरा तंतु। तंतु क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक पतला धागा जैसा संरचना होता है। जिस तरीके का धागा देखे ना, धागा जैसी संरचना को ही हम लोग तंतु बोलते हैं। जस्ट तंतु और धागा जिस समय हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसा भी पढ़ते हैं, धागा किनसे मिलकर के बना होता है, तो धागा तंतु से ही मिलकर के बना होता है, छोटी छोटी लड़ियों से। हम लोग ऐसा कर धागा को जो देखते हैं, धागा देखिएगा वो भी छोटी छोटी लड़ियों से मिलकर बना होता है। वो जो लड़ियां, उसमें फिर हम लोग जैसे धागा को खोलते हैं तो उसमें पतला सा लड़ी निकलता है, वो भी लड़ी जो होता है पतली पतली तंतु से मिलके बना होता है। तो वही तंतु है आपका ये। और तंतु के ऊपर वाला जो भाग है इस तरीके का, उसी को हम लोग बोलते हैं परागकोश। और इसी परागकोश में पाया जाता है परागकण, ठीक है। और ये जो है आपका पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग है। पौधे का नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर के नाम से जानते हैं, या हम लोग पुमंग भी कह सकते हैं। और इसी पुंकेसर में आपका परागकोश पाया जाता है। परागकोश में आपका परागकण पाया जाता है, जो स्वपरागन और परपरागन के द्वारा परागकण क्रिया में भाग लेकर के निषेचन करता है। अब हम लोग इधर देख रहे हैं, चौथा आ जाता है आपका स्त्री केसर, है ना। 4 पार्ट होता है पुष्प का, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो स्त्री केसर कहते हैं किसको, तो स्त्री केसर एक संरचना, ये देख लीजिए, यहां आपका दिखाई दे रहा, ये गोलाकार से लेके देखिए एक पतला सा तंतु जैसा आकृति निकला है, ये वाला, और यहां से यहां इसे आपका घुमा हुआ है। इस पूरे के पूरे संरचना को, ये वाला जो बीच वाला है, ठीक, ये सर्कल यहाँ पे है, ये सर्कल होता हुआ ये टोटल, और ये जो आपका ऊपर तक गया है ये वाला रेखा, ठीक। इस टोटल भाग को हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं या जयांग बोलते हैं। जयांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है, या स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग होता है। ये जो स्त्री केसर है, इनको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में, तो जो पुष्पासन के जस्ट ऊपर में आपका एक गोलाकार रचना होता है, उस गोलाकार रचना को हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और यही अंडाशय विकसित होकर के आपका भ्रूण का निर्माण करता है, और यही भ्रूण विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है, और यही बीज आपका इधर टोटल वाला भाग जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला भाग जो है अंडाशय, गोलाकार वाला भाग अंडाशय कहलाता है। और इससे जो पतली वाली तंतु निकला है, पतली जैसा धागा जैसा रचना निकला है, उस रचना को यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। उसके बाद ये जो लास्ट वाला रचना पाया गया इस तरीके से, यहाँ पर इस जगह का रचना जो होता है, इस रचना को हम लोग वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वर्तिकाग्र।
और इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को पुष्प के बारे में पता चल गया। पुष्प आपका कितने पार्ट से मिलके बना है? 4 पार्ट से मिलके बना है, और इन्हीं चारों पार्ट के बारे में हमको विस्तार पूर्वक यहाँ पर जानना है। ठीक, तो पहला आपका आ जाता है बाह्य दल पुंज, दूसरा आ जाता है दल पुंज, तीसरा आ जाता है पुंकेसर, चौथा आ जाता है स्त्री केसर। और बाह्य दल पुंज ये लैंगिक जनन में भाग या हिस्सा नहीं लेता है। लैंगिक जनन में स्त्री केसर और पुंकेसर ही भाग लेता है। पुंकेसर को पुष्प का नर जनन अंग कहा जाता है और स्त्री केसर को इस पुष्प का मादा जनन अंग के नाम से जाना जाता है।